हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल VVFN। और आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे लिस्ट व्यू और लिस्ट बॉक्स दोनों के साथ आप काम कैसे करोगे और उसके साथ किस तरह के कोडिंग को लिखोगे। जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आप सर्च करना चाहोगे तो सर्च भी कर सकते हो, वो भी लिस्ट व्यू में। साथ के साथ अगर आपके सिस्टम में लिस्ट व्यू कंट्रोल नहीं है तो फिर आप उसी तरह से लिस्ट बॉक्स में कैसे यूज करेंगे उसके बारे में भी हम आज इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो मैंने इस ट्यूटोरियल को बहुत ही स्टेप बाय स्टेप समझाने की कोशिश किया है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आपके कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालें, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर एंड अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसमें लास्ट में आपने देखा था कि अगर यहाँ पे कोई आइटम ऐड करते हैं तो ऑटोमेटिक यहाँ पे सारा डिटेल आ जाता है। बट इसमें और क्या क्या चीज करना था, करना ये था कि जैसे ये प्राइस और क्वांटिटी है, अगर ये चेंज कुछ करते हैं तो ये अमाउंट ऑटोमेटिक यहाँ पे चेंज होना चाहिए। जैसे अभी अगर आप इसे चेंज कर रहे हो तो यहाँ पे कुछ चेंजेस नहीं हो रहे हैं। साथ में टैक्स अमाउंट भी हमको भरने की जरूरत ना पड़े, तो हम इसको क्या करेंगे, हम अगर इसको 20 कर देते हैं या 80% करते हैं तो ये अमाउंट और टोटल अमाउंट ये क्या होना चाहिए, ऑटोमेटिक कैलकुलेट होना चाहिए। एक चीज और, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, इसमें भी आप कुछ चेंज कर सकते हो सकता है कि आप इसमें कुछ चेंज कर दो, इसमें कुछ चेंज कर दो, इसमें कुछ चेंज कर दो, जबकि हमको क्या करना है, इन तीनों को चेंज नहीं करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे क्या करना है, इसको सिलेक्ट कीजिए, इससे सिलेक्ट कीजिए और इससे सिलेक्ट कीजिए। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ये तीन कंट्रोल मैंने अलग अलग कैसे सिलेक्ट किया। तो देखिए, कोई भी कंट्रोल अगर आपको 2-3 कंट्रोल एक साथ अगर सिलेक्ट करना है तो अगर शिफ्ट के साथ सिलेक्ट करोगे तो क्या करेगा, पूरा सिलेक्ट कर लेगा। लेकिन वहीं पे अगर आप कंट्रोल के साथ सिलेक्ट करते हो तो ये क्या होगा, अलग अलग जिस कंट्रोल को आप सिलेक्ट करना चाहेंगे उसी कंट्रोल को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको जाना है और यहाँ पे आप देखिए लॉक करके होगा, लॉक, ये लॉक को ट्रू कर देना है। हमने ऑलरेडी पहले कर रखा था इसको। ऐसे पहले क्या होगा कि ये फॉल्स होगा। फॉल्स में क्या होता है कि अब अगर इसमें आप कुछ चेंज करना चाहोगे तो चेंज कर सकते हो, राइट। लेकिन इसी में अगर इसे सेलेक्ट करके और यहाँ पे लॉक को इस लॉक सेक्शन में जाकर यहाँ पे अगर ट्रू कर देंगे तो अब क्या होगा कि आपका कर्सर तो इसमें जाएगा बट इसमें आप कुछ लिख नहीं पाओगे, राइट। मैं अभी टाइप कर रहा हूँ बट यहाँ पे हम कुछ टाइप नहीं कर पा रहे हैं, जबकि यहाँ कर पा रहे हैं। ओके, अच्छा। और मेन ट्रिक समझिए क्या क्या आज की वीडियो में कुछ हो सकता है। अब देखो, ये क्वांटिटी है, ये प्राइस और MRP है। अब इसमें मान लो कि बाय मिस्टेक तुमने A लिख दिया, तो हो सकता है कि आपके कैलकुलेशन में एरर आ जाए या कोई एरर मैसेज आपको दिखाई दे दे। तो उस एरर को भी क्या है, हमें हैंडल करना है, और वो कैसे करेंगे वो भी हम आज के इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम एक काम करते हैं। इसके साथ साथ मुझे एक चीज और याद आया कि सपोज दैट मान लो कि कोई परचेज करते हो आइटम, तो क्योंकि हम बारकोड स्कैनर बना रहे हैं तो इसके साथ क्या होना चाहिए, एक बारकोड जनरेट भी करना होगा कि जब हम उससे प्रिंट निकाल सके। सपोज दैट मान लीजिए कि हमने यहाँ पे 2-4 आइटम जो है डाल दिया, इस लाइन में आ गया। अब इसका हमें बारकोड जनरेट करना है एंड क्या करना है, उसका प्रिंट निकालना है। तो उसके बारे में भी हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले बार कोड का एक इमेज बना लेते हैं। तो इमेज हम कहाँ बनाएंगे, हम चले जाएंगे पावर पॉइंट में। बहुत ही सिंपल सा है, इससे सबको डिलीट कर लीजिए। यहाँ पे इंसर्ट करते हैं एक शेप, और शेप को हम यहाँ से यहाँ तक बड़ा कर देते हैं, राइट। इसे जितना छोटा रखना है छोटा रखिए, बड़ा रखना है बड़ा रखिए, वो आपकी मर्जी है। मान लीजिए कि हमने ऐसे कर दिया। इसका फील जो है नन कर दीजिए, जिसके इसका बैकग्राउंड जो है ना हमारे यूज ऑफ फॉर्म से मैच करे, इस वाले कलर्स। हालांकि यहाँ से ट्रांसपेरेंट करने से आपको काम नहीं चलेगा, उसके लिए आपको क्या करना होगा, जो हमने पहले वीडियो में बताया था। खैर कोई नहीं। अब उसके बाद यहाँ पे इंसर्ट करते हैं एक शेप, और यहाँ पे लाइन लेते हैं, और लाइन से यहाँ पे ऐसे सिलेक्ट कर लेते हैं। इसका बैक ब्लैक दे देते हैं, इसे थोड़ा बड़ा कर देते हैं, और फिर इसको क्या करना है, डुप्लीकेट करना है। तो डी करके इसको सिलेक्ट करके हम कंट्रोल D प्रेस करेंगे तो ये क्या होगा, इसका डुप्लीकेट हो जाएगा। अब इसको एक बार हमको यहाँ पे सेट करना है, कहाँ रखना है, तो हम यहाँ पे रख देते हैं, और उसके बाद कंट्रोल D आप प्रेस करते चले जाइए, तो ये क्या होगा, सारे में प्रेस हो जाएगा। लेकिन ये बारकोड जैसा नहीं दिख रहा है, तो इसको दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, बीच बीच में किसी किसी कंट्रोल को पकड़ लीजिए आप,
किसी किसी कंट्रोल को नहीं, किसी किसी लाइन को। और यहाँ पे इसके साइज को हम बढ़ा देंगे। यहाँ पे जाएंगे शेप फॉर्मेट में और शेप आउटलाइन में इसका वेट जो है थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। देखिए ये इस तरह चलेगा, इस तरह, चलिए इस तरह कर देते हैं। और इसमें से कुछ और को सिलेक्ट कर लेते हैं और इसका आउटलाइन थोड़ा और हेवी कर देते हैं। राइट, तो ये हमारा बारकोड तैयार हो गया। अब इसको डायरेक्ट अगर आप एक्सपोर्ट करेंगे तो क्या होगा, सही से काम नहीं करेगा। इसका बैकग्राउंड क्या होगा, इसको हम कर देते हैं पहले ग्रुप। अब इसको डायरेक्ट अगर एक्सपोर्ट कर देंगे तो इसका बैकग्राउंड व्हाइट हो जाएगा। तो हमें इसका बैकग्राउंड किस तरह का लेना है, जैसे यहाँ पे ये कलर है, तो हम क्या करेंगे, इसको प्ले करेंगे, फिर स्निपिंग टूल खोल के और ये थोड़ा सा इमेज हम यहाँ से ले लेंगे एंड देन हम इसमें जाएंगे और इसको पेस्ट कर देंगे। तो इसीलिए हम इसके ऊपर रख के इसको कर देंगे से ब्रिंग सेंड टू बैक। इसका जो शेप फॉर्मेट में जो इफेक्ट देना है शैडो टाइप का, वो भी आप यहाँ पे दे सकते हो। तो हम यहाँ पे दे दिए हैं। अब हम इसका फोटो ले लेते हैं, तो कंट्रोल न्यू करेंगे एंड देन यहाँ से लेके यहाँ तक इसे कट कर लेते हैं। अब इसे हम सेव कर लेते हैं और यहाँ बारकोड पे सेव कर देते हैं जेपीजी में। राइट, तो यस कर देते हैं और इसे क्लोज कर देते हैं। अब चलते हैं अपने यूज ऑफ फॉर्म में। यूज ऑफ फॉर्म में गए, किसी एक इमेज को हम कॉपी कर लेंगे, इसे पेस्ट करके हम यहाँ ले आते हैं और इसे हम यहाँ रख देते हैं कि हम यहीं पे रखेंगे इसे, बारकोड को। यहाँ पे क्लिक करें तो हमारा बारकोड प्रिंट हो जाए। और उसके बाद यहाँ पे बिटमैप में जाएंगे, इस पिक्चर को, इमेज को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ आ गया। अब यहाँ पे क्या है ना, छोटा छोटा लिखना पड़ेगा कुछ, नहीं तो अच्छा नहीं लगेगा। तो एक हम टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं कोई भी और इसे हम यहाँ पे डाल देते हैं। ओके, इसे नीचे कर दीजिए और यहाँ पे हम लिख देते हैं 0 1 2 3 4 5 समथिंग लाइक दिस और इसका आउटलाइन हटा दीजिए। तो बॉर्डर स्टाइल में हम हटा देंगे और इसका जो है बीच का गैप थोड़ा दे देते हैं जिससे कि ये पूरे पिक्चर में आ जाए। अब आप इसे अगर रन करेंगे तो थोड़ा अच्छा लग रहा है देखने में और ये हमारा बटन भी हो जाएगा। तो ये हो गया। चलिए, ये तो एक छोटा सा डिजाइन है, ये कर देंगे। बाद में इसमें हम कोशिश करेंगे कि अगर कोई उधार भी लेता है तो उसका हिसाब कहाँ रखना है, तो उसके लिए हम यहीं पे एक जगह बनाएंगे। तो ये हम बाद में बताएंगे। अभी हम यहाँ चलते हैं कैलकुलेशन में कि जब हम यहाँ पे कोई भी आइटम डाल रहे हैं तो आइटम तो आ रहा है, लेकिन ये कैलकुलेशन होना चाहिए कि अगर हम 20 आइटम खरीद रहे हैं तो क्या होना चाहिए, ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट होना चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले आप देखिए एमआरपी में तो हमें चेंज कुछ नहीं करना है, हमें किस किस में चेंज करना है, प्राइस, क्वांटिटी एंड टैक्स। ये तीन चीज़ में हम जब चेंज करें तो हमारा ये अमाउंट वगैरह जो है ना वो चेंज होना चाहिए। तो हम इस पर डबल क्लिक करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं, या एक काम और कर सकते हैं। राइट, एक काम और क्या कर सकते हैं कि अलग हम एक प्राइवेट सब बना ले कि एक ही जगह कोड लिखना पड़े और बाकी सब में केवल उसका नाम डाल दें। तो उसके लिए हम यहाँ पे चलते हैं, एक अलग कहीं बना लेते हैं, प्राइवेट सब प्राइस कैलकुलेशन। राइट, अब इसमें सबसे पहले आपको वैल्यू लेना होगा। तो हम कर देते हैं यहाँ पे, क्या हमारा क्या था, प्राइस था। तो प्राइस क्या है, प्राइस इक्वल टू मी डॉट PR6 परचेज 6। बट इसको क्या करना है, हमें वैल्यू करना है। क्यों वैल्यू करना है कि अगर वैल्यू में नहीं देंगे तो जब कैलकुलेशन करेंगे और यहाँ पे अगर ब्लैंक रहा कोई भी तो एरर आ जाएगा। तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यू देंगे। उसी तरह यहाँ पे प्राइस के बाद क्वांटिटी हो जाएगा हमारा वैल्यू मी डॉट परचेज 7 और क्वांटिटी के बाद क्या है, टोटल अमाउंट है। तो टोटल अमाउंट हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है क्योंकि टोटल अमाउंट में तो हमें डालना ही डालना है। उसके बाद क्या है, टैक्स परसेंटेज। टैक्स परसेंटेज इक्वल टू वैल्यू मी डॉट परचेज 8। यही है, एक बार देख लें यहाँ पे चल के 6 7 8 6 7 और 9 है। टैक्स हमारा क्या है, 9 है। तो हम यहाँ पे 9 में चलेंगे, यहाँ कर देते हैं इसे 9। अब यहाँ पे देखिए किस किस में आपको चाहिए, 6 7 8। 8 में अमाउंट चाहिए, तो 8 में अमाउंट कहाँ से आएगा, प्राइस और क्वांटिटी को हमें मल्टीप्लाई करना है। राइट, तो हम यहाँ पे करेंगे मी डॉट परचेज 8 इक्वल टू प्राइस मल्टीप्लाई बाई क्वांटिटी। राइट, जब प्राइस हमारा निकल जाएगा तो क्या होगा, मी परचेज 8 हमारा क्या हो गया, टोटल अमाउंट हो गया। टोटल अमाउंट जब हो जाएगा तो मी डॉट परचेज 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी परचेज हमारा क्या है, ये परचेज के बाद क्या है, ये टैक्स अमाउंट है। टैक्स अमाउंट हमारा कितना है, 10 है। तो 10 में क्या होना चाहिए, अमाउंट का इतना परसेंट होना चाहिए, टैक्स का जो भी परसेंटेज होगा। राइट, तो हम यहाँ पे डाल देंगे वैल्यू मी डॉट परचेज 8 मल्टीप्लाई
टैक्स पी डिवाइडेड बाई 100, राइट। उसके बाद मी डॉट परचेज 10 नहीं 11 में हमारा टोटल है। टोटल क्या होगा, हमें क्या क्या प्लस करना है, हमें प्लस करना है परचेज 8 प्लस परचेज 10। तो हम यहाँ पे करेंगे वैल्यू मी डॉट परचेज 8 प्लस मी डॉट वैल्यू मी डॉट परचेज 10, राइट। अब इसको लीजिए, इसकी को कॉपी कर लीजिए और हमें कहाँ कहाँ पे चाहिए कि कहाँ कहाँ पे चेंज हो तो ये चीज़ें होना चाहिए। अब सपोज दैट मान लो कि हम प्राइस, क्वांटिटी और टैक्स, ये 3 चीज़ों में हमें क्या करना होगा, इस कोड को रन कराना है। सिंपली इस पर डबल क्लिक करना है और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना है। चेंज पे ही डालेंगे हम, अपडेट पे नहीं डालेंगे। फिर इसमें भी हम डाल देते हैं, इसमें भी डाल देते हैं, 3 जगह हमें डालना है। अब क्या हुआ कि सपोज दैट मान लो कि हम यहाँ पे कोई आइटम सेलेक्ट किए। अब अगर हम यहाँ पे 10 किए तो यहाँ पे 10 चेंज हो गया। अगर हम यहाँ पे 100 किए तो ये चेंज हो रहा है। ऑटोमेटिक सारा क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, राइट। यहाँ पे 1000 कर दिए तो 1000 भी हो रहा है। अगर 1200 कर दिए तो 1200 के हिसाब से भी यहाँ पे टोटल हो रहा है। तो यहाँ तक हमारा काम हो गया, राइट। अच्छा, अब एक चीज मुझे बताइए कि सपोज दैट अभी क्या होगा कि सपोज दैट मान लो कि जैसे ही आपने, मैं इसे बंद करता हूँ, एक बार रन किया, हमने जैसे ही यहाँ पे 1 2 3 4 5 किया और जैसे ही हम इंटर प्रेस करेंगे, इंटर मतलब कि वो जो भी आप बारकोड स्कैन करेंगे, तो क्या होगा, ये सारा का सारा यहाँ पे आ गया। यहाँ से आपका आइटम कोड हट गया, आइटम कोड हट गया और यहाँ पे आपका आइटम ऐड होना चाहिए। लेकिन ये ऐड होने से पहले मान लीजिए कि कोई आइटम कोड आपको याद नहीं है, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, सर्च का ऑप्शन देना चाहिए कि आइटम नेम डाल के देखें। तो चलिए उसके लिए हम करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे हम कुछ कॉपी कर लेते हैं इसे। इतने सारे आइटम हैं, अब हमें इसमें कोड नहीं पता है तो हम कैसे जानेंगे। तो चलिए, अब इसके बाद आप लोगों का एक क्वेश्चन आया था कि बहुत सारे लोगों के सिस्टम में लिस्ट व्यू काम नहीं करता है, तो उस केस में हम लिस्ट बॉक्स को कैसे यूज करें। तो हम पहले यहाँ पे आपको बता देते हैं कि लिस्ट बॉक्स में कैसे आप सर्च का ऑप्शन क्रिएट कर सकते हो। हम आपको बताएंगे लिस्ट व्यू में, लेकिन जिनके पास लिस्ट व्यू नहीं है वो लिस्ट बॉक्स को कैसे यूज करेंगे उसके बारे में आज हम बताएंगे। ओके, तो बहुत ही सिंपल सा ये लिस्ट बॉक्स के लिए जो है बहुत ही सिंपल है। क्या है सिंपल, चलिए यहाँ पे एक लिस्ट बॉक्स आप ऐड कर लीजिए। जितना बड़ा आपको रखना है, हम मान लीजिए कि हम इतना बड़ा रखना चाहते हैं। अब इसका डिजाइन वगैरह चेंज करना है तो चेंज कर दीजिए, सेम एज इट इज जैसे लिस्ट व्यू का है। इसका भी बैक कलर अगर आपको चेंज करना है तो फेस बटन कर दीजिए, बटन फेस। और इसका आउटलाइन जो है, बॉर्डर स्टाइल जो है सिंगल कर दीजिए। ये यहाँ पे रहेगा, हालांकि इसको यहाँ पे रखने की जरूरत है नहीं, ये यहाँ से हट जाएगा, दिखाई नहीं देगा आपको जब आप डिजाइन मोड में रखेंगे तो। ओके, अब हम क्या करेंगे, जब हमारा यूजर फॉर्म स्टार्ट हो तो हमें क्या चाहिए, अभी हम रन कर रहे हैं तो यहाँ पे लिस्ट बॉक्स दिखाई दे रहा है जबकि हमको दिखाई नहीं देना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस लिस्ट बॉक्स का नाम मान लीजिए कि लिस्ट बॉक्स 1 ही है, ठीक है। देखिए अभी जो हम प्रोसेस और मेथड बता रहे हैं ये लिस्ट व्यू और लिस्ट बॉक्स दोनों के लिए सेम होगा। तो इसीलिए अगर किसी एक में भी बता रहे हैं तो समझिएगा दोनों के लिए सेम कोडिंग भी लिखा जाएगा। तो मान लीजिए कि इसका नाम हम रख देते हैं लिस्ट व्यू 2, क्योंकि हमको कोडिंग चेंज ना करना पड़े, लिस्ट व्यू 2 कर देते हैं। या इसका नाम कर दीजिए आप सर्च आइटम। अब यूजर फॉर्म इनिशियलाइज में चलिए, इनिशियलाइज में, और यहाँ पे आप लिख दीजिए कि मी, या सबसे पहले ही लिख दीजिए मी डॉट सर्च आइटम डॉट विजुअल इक्वल टू फॉल्स। अब इससे क्या होगा कि आपका कम से कम यहाँ पे दिख नहीं रहा है, लेकिन ये दिखना कब चाहिए, जब इसमें हम कुछ चेंज करें, राइट। तो चेंज करें तो हम इसके चेंज में जाएंगे और यहाँ पे करेंगे मी डॉट सर्च आइटम डॉट विजुअल इक्वल टू ट्रू। अब मान लीजिए कि इस पे जैसे ही आप कुछ लिखेंगे तो ये व्यू हो गया, लेकिन अब व्यू हो गया तो इसमें आइटम ऐड भी तो दिखना चाहिए जो हमारा यहाँ पे है, सारे आइटम टी शर्ट वगैरह जो है वो दिखना चाहिए। देखिए ये अगर यहाँ पे ये समझ लेते हैं ना तो फिर आपको सेल इनवॉइस में इतना हमें समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो मेथड हम यहाँ यूज करेंगे वही सेम मेथड सेल इनवॉइस में भी यूज करेंगे। तो अगर इसको भी देख लेते हैं, इसमें थोड़ा अगर टाइम भी लगाते हैं तो ये हमारे लिए और आपके लिए भी अच्छा होगा कि हम इसको और अच्छा बना सकते हैं, राइट। तो जैसे ही इसमें हम चेंज करें तो मेरा ये होगा कि यहाँ से जो भी डाटा है ना वो सारा का सारा इसमें आ जाना चाहिए। तो
तो इसमें दो तरीका है। एक तरीका तो ये है कि जो आप टाइप कर रहे हैं उससे मिलता जुलता जो भी रहे वो यहाँ पे ऐड होता चले लूप के थ्रू। तो हम लूप के थ्रू ही यूज करते हैं, क्योंकि देखिए 1 लाख यानी लगभग 10,000 20,000 तक डाटा को अगर आप लूप के थ्रू यूज करते हैं तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और किसी भी दुकान में 1 लाख आइटम जो 20,000 25,000 आइटम से ज़्यादा नहीं होता है। तो उसी को लेकर हम चल रहे हैं, सिंपली लूप से काम करेंगे। तो हम इसमें जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे लास्ट रो इक्वल टू सीट 1 नहीं है, नाम क्या है, प्रोडक्ट का नाम है, प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट हम इसलिए लिख रहे हैं कि देखिए इस सीट का नाम जो है यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, इस सीट का नाम सीट 1 जहाँ लिखा रहता है उसको हमने यहाँ से क्या किया है, प्रोडक्ट लिख दिया है, राइट। तो प्रोडक्ट डॉट रेंज ए एंड रोज डॉट काउंट डॉट इंडेक्स डॉट रो। उसके बाद हम एक लूप चलाएंगे फॉर आइटम रो इक्वल टू टू लास्ट रो, नेक्स्ट आइटम रो। अब ये लूप क्या है, थोड़ा सा लूप के बारे में समझिए, क्योंकि ये हमने बताया था कि ये बिगिनर से लेके एडवांस तक का वीडियो है, तो इसमें हम हर चीज को एक्सप्लेन करेंगे। लूप का मतलब क्या होता है कि ये जितना भी रो है ना, इस रो में हम लूप का मतलब क्या है कि घूमना, यानी वो अपना एक ही काम के लिए वो बार बार करता है। तो क्या करेगा, ये यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा, लेकिन यहाँ जाने के लिए इसको हमें बढ़ाना होगा। तो बढ़ाने के लिए क्या होता है, ये फोर लूप जो होता है, फोर के साथ जो लूप चलाते हैं, ये जितनी बार ये रन करेगा ना, जैसे यहाँ से यहाँ जब कोड आएगा तो ये आइटम रो 3 हो जाएगा। सपोज दैट मान लीजिए कि हमने यहाँ पे रन किया, अब मान लीजिए कि यहाँ पे मैंने ए लिखा, तो देखिएगा लास्ट रो आपका कितना है, 8 है। तो ये कोड जो है ना, आइटम रो 8 बार तक रहेगा। यहाँ पे कुछ लिख दीजिए ABC इक्वल टू ए, ये कितना है आपका 2 हो गया। अब इसके बाद जब दूसरी बार जाएगा तो आइटम रो कितना हो गया, 3 हो गया। लेकिन ये क्या हो रहा है, बार बार क्या कर रहा है, ABC इक्वल टू ए कर रहा है। लेकिन हमको क्या करना है, हमको ये करना है कि इसी के जगह पे लिखना है मी डॉट सर्च आइटम डॉट एड आइटम। एड आइटम क्या करना है, मुझे तो करना है प्रोडक्ट डॉट रेंज। कौन सा रेंज हमें ऐड करना है, आइटम कोड। तो यहाँ पे करेंगे हम ए एंड आइटम रो। अब आइटम रो क्यों ले रहे हैं, देखिए यहाँ पे हमने बताया था कि आइटम रो कितना है, 3 है। तो ए और 3 की वैल्यू ये उठाएगा। देखिए यहाँ पे क्या बता रहा है, 1 2 3 4 6। यहाँ पे देखिए तीसरे नंबर में क्या है, 1 2 3 4 6, यहाँ सीट में देखेंगे आप, राइट। तो ये क्या हो गया, ऐड कर दिया। लेकिन हमको केवल यही नहीं चाहिए, इसके साथ हमको क्या चाहिए, नाम चाहिए। और यहाँ पर केवल मुझे क्या चाहिए, नाम चाहिए, राइट। हमें ये कोड लेने की जरूरत नहीं है। तो चलिए इसका थोड़ा फॉन्ट चेंज कर देते हैं, फॉन्ट अच्छा नहीं लग रहा है, तो हम ये फॉन्ट करते हैं, फॉन्ट साइज 10 करते हैं, ओके। अब यहाँ पे मैं गया, मैंने यहाँ पे ए लिखा, तो ये क्या किया, सारा आइटम ऐड कर दिया। कुछ भी लिखेंगे तो ये सारा आइटम ऐड करता जा रहा है। लेकिन एक चीज नोटिस किए हैं, देखिए एक चीज नोटिस कीजिए क्या हुआ है, क्लिक कीजिए, आपने यहाँ पे ए लिखा, इसको यहाँ से हटा देते हैं, तो ये आइटम ऐड हो गया 50 1 2 3 5 1 तक। लेकिन दोबारा अगर आपने इसमें क्लिक किया तो फिर से इसमें ऐड कर दिया, जबकि इतना आइटम तो है नहीं। तो इसके लिए हमें करना क्या होगा, यहाँ पे करना होगा, जब ये लूप स्टार्ट हो उसके बाद हमको करना होगा मी डॉट src आइटम डॉट क्लियर, यानी जो लिस्ट बॉक्स में हमारा डाटा है उसको क्या करना है, पहले क्लियर कर दो, ओके। तो ये ऐड आइटम हो गया। लेकिन यहाँ पे मुझे क्या करना है, 2 आइटम ऐड करना है। तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको यहाँ से कट करेंगे या इसको यहाँ पे ऐड कर देंगे और यहाँ पे लिखेंगे मी डॉट src आइटम डॉट लिस्ट। और लिस्ट हमें क्या करना है, तो लिस्ट हमारा रो नंबर किस रो में जाना है, तो हमें करना है, सपोज दैट मान लो कि हमने यहाँ पे अगर 1 2 3 4 5 लिख दिया, तो इसके बगल में लिखना है लिस्ट बॉक्स के। तो ये हमारा कितना नंबर कॉलम है, 0 नंबर, तो ये कितने में आएगा, 1 नंबर में। लेकिन इसका रो नंबर क्या होगा लिस्ट बॉक्स में, तो लिस्ट बॉक्स में ऐड करने के लिए यहाँ पे डालेंगे मी डॉट src आइटम डॉट लिस्ट काउंट -1, राइट, इक्वल टू। सेम इसी को आप कॉपी कीजिए और यहाँ पे पेस्ट करके इसको कर दीजिए IA के जगह पे B कर दीजिए। अब आप यहाँ पे रन कीजिए। अब यहाँ पे हमने A लिखा, तो ये क्या हुआ, टी शर्ट सूट पैंट जींस कुर्ती कुर्ता दिखा दिया। अब देखो यहाँ पे एक चीज हुआ है, और हमने क्या किया, मी सर्च आइटम डॉट लिस्ट, इसका कॉलम नंबर हमने बताया नहीं है, रो नंबर केवल हमने बता दिया। तो रो नंबर क्या होगा, 1 होगा। अब आप इसको रन करेंगे तो यहाँ पे 2 आइटम आपको दिखाई नहीं दे रहा है अभी। और इसका रीजन क्या है, क्यों नहीं दिखाई दे रहा है,
क्योंकि इस लिस्ट बॉक्स का जो कॉलम काउंट है वो कितना है। चलिए यहाँ पे देखिए, इसको आप सिलेक्ट करेंगे तो ये देखिए कॉलम काउंट क्या है, 1 है, तो केवल 1 ही दिखाएगा। अब अगर आप इसको 2 कर देंगे तो आप देखिए यहाँ पे कितना दिखा रहा है, आप 2 दिखा रहा है। लेकिन हमें ये पहला कॉलम नहीं चाहिए, हमें केवल ये चाहिए। ओके, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कॉलम विड्थ में जाएंगे और पहले वाले कॉलम को 0 कर देंगे और दूसरे वाले कॉलम को छोड़ देंगे। अब आप इसको रन कीजिए तो यहाँ पे क्या हुआ, ये आ गया आपका लिस्ट, जितना बड़ा होगा उतना बड़ा आ जाएगा। राइट, देखिए ये टेक्निक है, यहाँ पे ट्रिक है कि कैसे इसका बार कोड, जब हम इसमें आइटम कोड ले ही नहीं रहे हैं तो फिर हम सारा डिटेल कैसे निकालेंगे, क्योंकि इसमें से हम डाटा खोज किसके बेस पे रहे हैं, आइटम कोड के बेस पे। तो इसीलिए हमको आइटम कोड पता होना चाहिए, इसीलिए हमने यहाँ पे 2 सेल को लिया है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे ये जो आइटम हम ऐड कर रहे हैं, ये आइटम जो ऐड कर रहे हैं, ये आइटम मुझे सभी नहीं करने हैं ऐड, मुझे कौन ऐड करने हैं, जो हम टाइप कर रहे हैं यहाँ पे वही आइटम दिखना चाहिए। हम यहाँ पे इफ कंडीशन दे देंगे, क्या करेंगे, इफ इन str मी डॉट, सॉरी मी नहीं, हमारा क्या है प्रोडक्ट का है, तो प्रोडक्ट डॉट रेंज बी एंड आइटम रो, हमारा प्रोडक्ट लिस्ट का नाम किस में है, बी कॉलम में है, कॉमा कौन सा टेक्स्ट हमें खोजना है, तो जो हमारे परचेज 4 में है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे मी डॉट परचेज 4 डॉट वैल्यू, उसके बाद इसको क्लोज करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे ग्रेटर देन 0, देन आइटम को ऐड कर लो और यहाँ पे कर देंगे इंडिफ। तो चलिए इसको यहाँ पे रखें, मान लीजिए कि यहाँ पे हमने टी लिखा तो टी शर्ट आ गया। अब अगर हम यहाँ पे ए लिखते हैं तो ए से कुछ नहीं आया, छोटा ए है तो आ रहा है। अब ये देखिए यहाँ पे अगर आप बड़ा ए लिख रहे हैं तो नहीं आ रहा है, लेकिन जब छोटा ए लिख रहे हैं तो आ रहा है। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप स्मॉल डालोगे या बड़ा डालोगे। अब सपोज दैट छोटा पी डालते हो तो यहाँ पे पी है लेकिन आ नहीं रहा है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें सबको कैपिटल में हम यानी कैपिटल लेटर में कन्वर्ट कर देंगे, जिससे कि हम कुछ भी टाइप करें तो वो कैपिटल लेटर में ही दिखाई दे। तो हम इसे क्या करेंगे, यहाँ पर डाल देते हैं इन str यू केस में इसको कन्वर्ट कर दीजिए और इसको भी अपर केस में कन्वर्ट कर दीजिए। राइट, अब क्या हुआ कि ये आपका कैपिटल लेटर हो गया, अब उसमें ये खोजेगा कौन, कैपिटल लेटर का। अब यहाँ पे चलिए ए आपने जैसे ही लिखा तो जितना ए है सब आ गया, अगर आप इसको बड़ा भी करेंगे तो भी ये आएगा। राइट, अब यहाँ पे हम टी शर्ट करते हैं तो टी शर्ट आ गया। राइट, अब चलिए ये देखिए, ये लिस्ट बॉक्स का सर्च करने का बहुत ही बेहतरीन तरीका मैंने आपको बताया है। इस इतना डिटेल और इस तरह आई डोंट थिंक कि इस तरह का वीडियो है। राइट, ओके, अब आता है कि जब हम इस पे सिलेक्ट करें तो क्या हो, इसका जो पहला कॉलम है, जो आपको याद होगा कि इसका जो पहला कॉलम हमने 0 किया था ना, ये यहाँ पे जो हमने 0 किया था, इसको अगर आप हटा देते हैं और जब आप इसे रन करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये आ रहा है, तो इसमें वैल्यू ऐड हो रहा है लेकिन आपको दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे कॉलम, पहला वाला कॉलम विड्थ जो है उसको 0 कर दिया है। अब इस पे हम डबल क्लिक करें तो क्या हो, तो हम डबल क्लिक पे डालेंगे यहाँ पे, क्योंकि देखिए सिंगल क्लिक पे करने पे क्या होता है ना, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे और उसके लिए बहुत सारे वेरिएबल्स आपको बनाने पड़ते हैं ट्रू और फॉल्स का, उसको हैंडल करने के लिए। तो हम यहाँ पे करेंगे सेलेक्टेड रो इक्वल टू मी डॉट src आइटम डॉट लिस्ट इंडेक्स। राइट, अब यहाँ पे करेंगे इफ सेल रो लेस देन 0 देन एग्जिट सब, यानी ये मैंने ये इसलिए किया है, नहीं तो मैसेज बॉक्स आया सिलेक्टेड। ये समझिएगा थोड़ा यहाँ पे क्या है। सपोज दैट मान लीजिए कि आपने यहाँ पे ये क्लिक किया और यहाँ पे आपने डबल क्लिक किया, तो ये क्या होगा, अगर आपने एग्जिट सब नहीं करते तो क्या होता है, एरर आ जाता। राइट, इसीलिए हमने यहाँ पे बाहर कर दिया। राइट, ओके, मतलब कि कोई आइटम अगर सिलेक्ट नहीं है तो ओके। अब ये जब सिलेक्ट हम कर लें तो क्या होना चाहिए, तो हमें करना क्या है कि ये वाला जो आइटम कोड है परचेस 3 में, इसका जो आइटम कोड मतलब लिस्ट बॉक्स का पहला जो आइटम कोड है वो यहाँ पे आना चाहिए। चलिए इसको हम एक काम करते हैं, यहाँ से 0 हटा देते हैं और आपको दिखाते हैं कि जैसे यहाँ पे चलिए, अब हम चाहते हैं ए डालें, तो ये जो है ना, जो भी हम सिलेक्ट करें उसका जो वैल्यू है ना, ये वाला वैल्यू उठ के यहाँ आ जाए। तो ये कितने नंबर कॉलम में है, 0 नंबर कॉलम में है। तो हम इस पर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ करेंगे मी डॉट परचेस 3 डॉट या परचेस 3 इक्वल टू मी डॉट src आइटम डॉट कॉलम
कॉलम कितना नंबर लेना है हमें, तो 0 नंबर कॉलम लेना है, और रो हमारा क्या होगा, तो सिलेक्टेड रो होगा। उसके बाद इसको हम कर देंगे क्लोज। अब इसे एक बार रन करते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हमने कुछ डाला और इस पे डबल क्लिक किया, तो ये क्या हुआ, इंडिफ क्यों लिया, सॉरी इंडिफ की जरूरत नहीं है, मैंने इंडिफ यहाँ इफ ये डायरेक्ट एक लाइन में है, अगर इफ एक लाइन में हो तो हमें उससे दोबारा से क्लोज करने की जरूरत नहीं है, तो हमने ये रन किया। जब रन किया तो ये डाटा यहाँ आ गया, राइट। अब जब ये आ गया तो ये क्या होना चाहिए, ये हाइड होना चाहिए हमारा लिस्ट बॉक्स। तो फिर हम इसके लिए इसी डबल क्लिक पे जाएंगे, लिस्ट बॉक्स के डबल क्लिक पे जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे me.srcitem.visual इक्वल टू फॉल्स। अब यहाँ पे चलिए, अब मान लीजिए हमने यहाँ पे ये टी शर्ट डाला तो ये हाइड हो गया और ये डाटा यहाँ आ गया। लेकिन अब ये बताइए कि मान लीजिए कि यहाँ पे आपका जब कोड आ गया तो ऑटोमेटिक जब हम बाहर निकलते हैं ये वाला कोड रन करना चाहिए, और जब यहाँ से निकला और यहाँ पे जैसे ही इंटर किया तो फिर ये लिस्ट बॉक्स दिखना शुरू हो गया। तो हमको क्या क्या चाहिए, एक तो यहाँ से जब निकले तो ये लिस्ट बॉक्स जो है दिखना शुरू नहीं होना चाहिए, राइट। और उसके बाद ये वाला जो कोड है ये क्या होना चाहिए, तो सबसे पहले तो एक काम कीजिए, इस लिस्ट बॉक्स को पकड़िए और इसका कॉलम जो है ना, कॉलम काउंट 1 कर दीजिए, जिससे कि ये सही लगे देखने में। तो यहाँ पे हमने टी किया। अब जैसे ही इस पे हमने किया और यहाँ पे जाके जब आप एग्जिट कर रहे हो, ध्यान देना, तो क्या हो रहा है कि ये लिस्ट बॉक्स फिर से दिखना शुरू हो रहा है। वो क्यों दिखना शुरू हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे टी शर्ट जो है इसमें क्या हो रहा है, फील हो रहा है। जैसे ही फील हो रहा है तो ये चेंज इवेंट काम कर रहा है, राइट। फाइन, इसको हमने गलत किया है, यहाँ पे कोड दिखाई दे रहा है, हमको कोड नहीं देखना है। कॉलम काउंट 2 रहेगा, बट इसका जो विड्थ रहेगा पहले वाले का 0 होगा, राइट। चलिए एक बार और करते हैं, यहाँ पे टी करते हैं, इस पे क्लिक करते हैं, तो ये तो आ गया। यहाँ से बाहर हम निकल रहे हैं तो ये फिर से लिस्ट बॉक्स क्या हो रहा है, दिख रहा है। तो हमें क्या करना होगा, इस कोड में एक वेरिएबल देना होगा, किसके लिए, ट्रू और फॉल्स के। तो हम एक काम करते हैं, इस पे डबल क्लिक करते हैं और सबसे टॉप में चलेंगे और यहाँ पे लिखेंगे डीम सो लिस्ट एज ए बुलेन, यानी एक वेरिएबल दे देंगे कि ये क्या है, राइट। अब देखो, जैसे ही इस पे डबल क्लिक हो, इस पे डबल क्लिक करके करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इफ सो लिस्ट इक्वल टू ट्रू देन एग्जिट सब, राइट। कि सो लिस्ट जब हमारा ट्रू हो तो क्या होना चाहिए, ये वाला कोड रन नहीं करना चाहिए, लेकिन सो लिस्ट ट्रू कब होगा, जब हम इस पे डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम लिख देंगे सो लिस्ट इक्वल टू ट्रू, राइट। अब इसे रन कीजिए एक बार। अभी क्या होता है, टी किया हमने, इस पे क्लिक किया, अब यहाँ पे जाके अगर यहाँ से यहाँ जाते हैं तो क्या हुआ, कोई लिस्ट बॉक्स आपको दिखा, नहीं दिखा, राइट। लेकिन जब हम इस पे क्लिक किए और जब इसमें डाटा आ गया तो हम बार बार माउस यहाँ ले जाकर, तो यहाँ ले जाना पड़ेगा, फिर हमको टैब मारना होगा, तब यहाँ डाटा आएगा। इससे बचने के लिए हम एक काम करेंगे, हम इसी में जाएंगे, इस पे डबल क्लिक करेंगे लिस्ट बॉक्स पर और यहाँ पे करेंगे me.purchase3.setFocus, जिससे कि क्या हो कि जब हम यहाँ पे कोई चेंज करें तो हमारा ये यहाँ पे आ जाए कर्सर, और जस्ट हमको क्या करना है, एक टैब प्रेस करेंगे और आपका डाटा यहाँ पे आ जाएगा, राइट, डन। अब दूसरा सवाल ये आता है कि मान लीजिए कि हमने यहाँ पे अब दोबारा कोई डाटा ले रहे हैं, मान लीजिए कि 1 2 3 4 5 हमने लिया, ये डाटा आ गया। अब हम यहाँ पे जाके कुछ दूसरा सर्च करना चाहते हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पे कुछ सर्च नहीं हो रहा है, अब कुछ खुल नहीं रहा है आपका। ये खुल क्यों नहीं रहा है, तो चलिए हम आपको बताते हैं। यहाँ पे डबल क्लिक करके यहाँ पे स्टॉप कर दीजिए और उसके बाद रन कीजिए, राइट। अभी ये काम करेगा। अभी इसको एक बार रन कीजिए और इस पे सिलेक्ट कीजिए और इस पे जो है ना टैब मारिए। अभी आपने टैब मारा तो क्या हुआ कि ये इसमें डाटा आ गया टी शर्ट। जैसे ही टी शर्ट आया तो आपका चेंज इवेंट ये काम किया। लेकिन आपको याद होगा कि जब हम डबल क्लिक कर रहे थे तो सो लिस्ट की वैल्यू हमने क्या कर रखा था, ट्रू। और सो लिस्ट जब ट्रू है तो क्या होगा, ये बाहर आ जाएगा। मतलब क्या है कि ये कोड, अभी एक बार रन कीजिए, चलिए इसको एक बार रन कीजिए, डाटा भर गया। अब हम चाहते हैं कि इसको डिलीट कर दें और डिलीट कर देते हैं अभी, चलिए। और अब दोबारा इसमें पी लिखते हैं तो क्या हो रहा है, ये बार बार बाहर निकल रहा है। क्यों? क्योंकि सो लिस्ट जो है अभी तक आपका ट्रू है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, जब हम यहाँ पर जब ये कोड रन कर रहा हो तो क्या होना चाहिए, सो लिस्ट यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए, सो लिस्ट इक्वल टू फॉल्स हो जाना चाहिए, जब कोड पूरा रन कर जाए तब,
राइट। अब इससे क्या होगा कि परचेज 4 में ये डाटा भरेगा, तो इस समय ये कोड रन करेगा, राइट। चलिए इसको हम यहाँ स्टॉप करते हैं, उसके बाद रन कराते हैं। अब मान लीजिए कि यहाँ पे हमने परचेज किया, अभी नहीं होगा, दोबारा से स्टॉप करते हैं और इसको रन करते हैं। अभी यहाँ हमने टी शर्ट किया, अभी रन किया और इसको डाल दिया। अब यहाँ से हमने क्लिक किया तो क्या हुआ, देखिए ये परचेज 4 पे जैसे ही चेंज हुआ तो चेंज इवेंट काम करना शुरू हो गया, लेकिन अभी शो लिस्ट हमारा क्या है, ट्रू है, तो ये बाहर आ जाएगा और फिर ये दूसरा कोड रन करना शुरू करेगा इसका। तो यहाँ पे डाटा फिल हो गया और आपका लिस्ट बॉक्स शो नहीं हुआ। लेकिन अब क्या है कि जब ये बाहर निकल रहा है तो देखिए क्या होता है, यहाँ पे डायरेक्ट स्टॉप लगाइए और रन कीजिए। अब इस सबको स्टॉप हटा देते हैं। अब आपका सारा डाटा फिल हो गया। अब हमको क्या करना है, जो ये शो लिस्ट ट्रू है इसको फॉल्स करना है। क्यों फॉल्स करना है, क्योंकि फॉल्स होगा तभी ये दोबारा इस पे हम सर्च कर पाएंगे कुछ, तो इसीलिए हम यहाँ पे इसे कर देंगे फॉल्स। अब जैसे ही फॉल्स किए, अब हम यहाँ पे कुछ सर्च करते हैं तो सर्च होगा। अब आप देखिए साड़ी मैंने सिलेक्ट किया, साड़ी आ गया। अब हम यहाँ पे टी शर्ट कर रहे हैं दोबारा, तो टी शर्ट आ रहा है और जैसे ही टैब मार रहे हैं तो डाटा हमारा परफेक्टली काम कर रहा है, मतलब हमारा एप्लीकेशन जो है परफेक्टली यहाँ तक काम कर रहा है। अब हम लोग बात करेंगे कि इसके जगह पे अगर हम यहाँ पे लिस्ट व्यू का यूज करें तो कैसे होगा। तो चलिए हम एक काम करते हैं, इसका नाम क्या है, SRC आइटम, तो हम इसे डिलीट कर देते हैं अब, और इसके जगह पे एक लिस्ट व्यू कंट्रोल यहाँ पे डालते हैं, राइट। अब यहाँ से लेके यहाँ तक हम डाल देते हैं लिस्ट व्यू। ओके, इसका भी डिजाइन वगैरह जो है जैसा था उस तरह कहीं कर देते हैं, इसका बैक कलर कर देते हैं। ओके, उसके बाद बॉर्डर स्टाइल सिंगल कर देते हैं और इसका अपीयरेंस को हम कर देंगे फ्लैट। अब इसको क्या करना है, इस पे जब हम क्लिक करें, जब भी हम क्लिक करें तो सेम वही चीज होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इसका नाम वही कर दीजिए SRC आइटम, जिससे कि आपको कोड दोबारा ना लिखना पड़े, राइट। तो इसका नाम हम कर देते हैं SRC आइटम। ज्यादा कोड हम नहीं लिखेंगे, कुछ चीजें यहाँ पे चेंज करना होगा। क्या करना होगा, ये सब सेम रहेगा, SRC आइटम विजुअल इक्वल टू ट्रू, ये सही रहेगा। लास्ट रो प्रोडक्ट रेंज, ये सब सेम रहेगा। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, SRC क्लियर के जगह पे यहाँ पे हम एक लूप चलाएंगे। क्या करेंगे, फॉर रो नंबर इक्वल टू 1 to me डॉट SRC आइटम डॉट लिस्ट आइटम्स डॉट काउंट। उसके बाद करेंगे नेक्स्ट रो नंबर और यहाँ पे करेंगे मी डॉट SRC लिस्ट आइटम डॉट डिलीट डॉट रिमूव, और रिमूव कौन करना है मुझे, रो नंबर करना है। अब इसे यहाँ पे स्टॉप करके एक बार रन कीजिए। अब जैसे हमने यहाँ पे ए लिखा तो ये एक एरर आया। ये क्यों एरर आया है, देखिए क्या कर रहा है, मेथड और डाटा मेंबर नॉट फाउंड, मीन्स है कि हमने यहाँ पे लिस्ट आइटम में जो SRC आइटम नाम दिया है उसमें ऐड आइटम नाम का कोई प्रॉपर्टी नहीं है। ऐड आइटम का प्रॉपर्टी किस में होता है, लिस्ट बॉक्स में होता है। इसीलिए अभी इसको क्या कीजिए, इसको यहाँ से कमेंट कर दीजिए और अब इसे रन कीजिए। तो अभी टोटल काउंट कितना निकल रहा है, 0, तो ये रो चला नहीं और ये बाहर आ गया। अब इसके जगह पे जो हम यहाँ पे ऐड कर रहे थे, इसमें मुझे क्या ऐड करना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ से लेके ये ऐड आइटम का जो प्रॉपर्टी है वो चेंज करेंगे, किसके लिए, लिस्ट व्यू के लिए। अच्छा एक काम और करते हैं, हम ऐसा करते हैं, इसको रहने देते हैं, कमेंट कर देते हैं, जिससे कि आप लोगों को ध्यान रहे कि ये लिस्ट बॉक्स के लिए है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि दिस कोड विल वर्क फॉर लिस्ट बॉक्स विथ सेम नेम, नाम सेम होगा, उसी के साथ काम करेगा। अब हम यहाँ पे करेंगे सेट लिस्ट आइटम इक्वल टू मी डॉट SRC आइटम डॉट लिस्ट आइटम डॉट ऐड, और यहाँ पे ब्लैंक करेंगे। और ब्लैंक करने के बाद यहाँ पे डबल कोड देंगे इंडेक्स और की के लिए, और यहाँ पर देंगे वही चीज जो यहाँ पे है ना, जो ये कोड है सेम इसी को आप कॉपी कर लीजिए और यहाँ पे डाल दीजिए। अब इसको एक बार रन कीजिए तो देखिए ये यहाँ पे आ गया। लेकिन मालूम है ये ऐसा क्यों आया है, एक लाइन से आ रहा है, ये इसलिए आ रहा है क्योंकि ये दूसरे रिपोर्ट व्यू में नहीं है। तो इससे हमें क्या करना होगा, सबसे पहले कन्वर्ट करना होगा यहाँ पे। तो यहाँ हम कर देंगे, स्टार्टिंग में ही कर देंगे यहाँ पे मी डॉट SRC आइटम डॉट व्यू इक्वल टू रिपोर्ट व्यू, यहाँ पे LVW रिपोर्ट कर दीजिए। अब आप यहाँ से रन कीजिए और अब इसे ऐड कीजिए। अब फिर से ये एरर इसलिए आया है कि आप ध्यान देना, यहाँ पे क्या है, 3 है, जबकि इस लिस्ट व्यू में कितने आइटम है, मात्र 2 आइटम है। तो जब ये काउंट कर रहा है तो तीसरा नंबर इसको मिल ही नहीं रहा है।
मतलब क्या है कि अगर ऊपर से डिलीट करते आ रहे हैं, हम डिलीट कहाँ से करते आ रहे हैं 1 से, और जब ये चौथा लूप में चल रहा है तो यहाँ पे चौथा नंबर पे कोई डाटा इसको मिल ही नहीं रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस चीज को जस्ट उल्टा चला देंगे। हम यहाँ से जाएंगे और करेंगे 2 1 और स्टेप -1। अब आप यहाँ पे चलिए फिर से और इसको रन कीजिए। अब कोई एरर यहाँ पे नहीं आएगा। अब इसमें एक चीज और आप नोटिस करना कि जब पहला बार इससे आप सर्च कर रहे हो तो यहाँ पे आइटम कोड और आइटम नेम आ रहा है, राइट। लेकिन जैसे ही यहाँ पे दूसरी बार सर्च कर रहे हो तो देखो इसमें 2 बार आइटम नेम आइटम कोड ये कितनी बार यहाँ पे ऐड हो गया, यानी सेम चीज रिपीट हो रहा है बार बार। इसका रीजन ये है कि हमने क्या कहा है कि जितनी बार ये चेंज हो उतना बार इसका कॉलम हेडर ऐड हो। तो इसको यहाँ से हटाना है और यूजर फॉर्म के इनिशियलाइज में जाएंगे आप, और यूजर फॉर्म इनिशियलाइज में यहाँ पे इसको पेस्ट कर दीजिए। अब आप इसको रन कीजिए। अब यहाँ पे अगर आप ए लिखते हैं तो आइटम कोड आइटम नेम है, फिर बी लिखिए तो एक आ गया केवल। अब यहाँ पे मान लीजिए कि हम करते हैं टी। अब इसमें हम अगर हाइफन देते हैं तो आप एक चीज नोटिस करो, टी हाइफन में केवल एक आइटम है हमारे सीट में, राइट। लेकिन यहाँ पे 2 दिख रहा है। वो क्यों दिख रहा है, क्योंकि लास्ट वाला जो है ये देख रहे हैं, लास्ट वाला डिलीट नहीं हो पा रहा है। डिलीट क्यों नहीं हो रहा है, इसका रीजन है हमने गलती किया है कोड में। गलती क्या किया है, ये जो हमने लूप चलाया है ये हम -1 किए हैं, जबकि -1 हमें नहीं करना चाहिए। क्यों, तो चलिए हम इसको रन करते हैं। चलिए यहाँ पे हमने टी लिखा, इसको एक बार रन कीजिए। अब इसको डिलीट करते हैं तो यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4 5 है। अब इसको माइनस कीजिए। अब ये लिस्ट काउंट कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, और हमने यहाँ पे -1 दे दिया था बाय मिस्टेक। तो क्या हो रहा था, एक आइटम जो है वो डिलीट नहीं कर रहा था पहला, राइट। यानी यहाँ से डिलीट होना शुरू हो रहा था, ये लास्ट वाला यहाँ से डिलीट होना शुरू हो रहा था, यहाँ से डिलीट होना नहीं शुरू हो रहा था, राइट। ओके डन। तो यहाँ पे अब हम करेंगे इसको स्टॉप। अब यहाँ पे हम चल के और इसको कर देंगे -1 हटा देंगे यहाँ से। अब यहाँ पे चलेंगे। अब उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे लिस्ट आइटम डॉट। अब देखिए डॉट करने पे कोड नहीं आ रहा है, तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेते हैं, डीम लिस्ट आइटम एज ए लिस्ट आइटम्स, राइट। अब यहाँ पे अगर आप लिखेंगे तो कोड आएगा। क्या आएगा कोड, लिस्ट आइटम डॉट डॉट लिस्ट सब आइटम। इसका मतलब कि लिस्ट आइटम है और हमें यहाँ पे लिस्ट आइटम देना होगा, आइटम्स नहीं देना होगा, इसका वेरिएबल ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे हम करेंगे लिस्ट आइटम डॉट लिस्ट सब आइटम डॉट ऐड, और ऐड क्या करना है, यहाँ पे ओपन ब्रैकेट नहीं देना है, कॉमा डबल कॉमा देकर यहाँ पर देना है। सेम यही चीज कॉपी कीजिए और इसके यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, राइट। अब इसको बंद कीजिए। अब इसे एक बार रन कीजिए। अगर हमने यहाँ पे टी डाला तो यहाँ पे आ गया आइटम कोड आइटम नेम। क्यों आया आइटम नेम में भी, क्योंकि सॉरी मैं भी थोड़ा जो है ना बहुत लगातार लिखते रहने पे बोलने रहने पे मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ कभी कभी। यहाँ पे ए के जगह पे हमें बी करना है, तो हम इसे सॉरी उल्टा कर रहा हूँ, इसको करना है हमें बी। हम इसे रन करेंगे। अब यहाँ पे अगर हम टी करें तो यहाँ पे आ गया, फिर टी करें तो कुछ नहीं है, हाइफन करें तो केवल टी शर्ट आ रहा है, राइट। लेकिन अब मुझे ये बताइए, ये केवल यहाँ सेलेक्ट कर रहा हूँ तो ये सिलेक्ट हो रहा है, हमको क्या करना है, पूरे रो को सिलेक्ट करना है। तो हम इसमें जाएंगे और यहाँ पे फुल रो सिलेक्ट का आएगा ये ऑप्शन, ये फुल रो सिलेक्ट को आपको ट्रू करना है। अब आप जब इसको रन करेंगे और यहाँ पे जैसे ही कुछ लिखेंगे तो जब आप सिलेक्ट करेंगे तो पूरा रो सिलेक्ट होगा, राइट। अब ये आता है सवाल कि अब जब हम इसमें भी हमें क्या चाहिए, ये वाला हाइड होना चाहिए, आइटम कोड जो है वो हाइड होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए जहाँ पे हमने कॉलम हेडर ऐड किया है, ये वाला इनिशियलाइज में जो ऐड किया है उसके जगह पे यहाँ पे कॉमा देके इसका विड्थ 0 कर दीजिए, राइट। अब इसको एक बार रन कीजिए और देखिए क्या हो रहा है, आ गया। बट ये क्या है ना, यहाँ पे 2 दिख रहा है, ये क्या होना चाहिए, इतना विड्थ होना चाहिए इसका। तो इसका विड्थ कितना करना है हमें, सिंपल सा है, इसका जितना विड्थ है, इस लिस्ट व्यू का कितना विड्थ है, तो विड्थ 144 है। तो हम इसके यहाँ पे भी जाके इसको कर देंगे कॉमा 144। अब आप इसे रन कीजिए और यहाँ पे ए कीजिए, तो यहाँ पे कोई ऊपर दूसरा नाम नहीं आ रहा है, जस्ट आइटम नेम आ रहा है। अब आप कहेंगे कि इसका हम आइटम कोड कैसे निकाल के यहाँ पे भेजेंगे, राइट। तो देखिए इसमें सिंपल सा है, इस पे जाइए और इसके डबल क्लिक पे, ये जो डबल क्लिक है इस पे जाइए आप, या इस सिंपल केवल इसको कट कर लीजिए और याद होगा कि ये वाला हमने बनाया था, राइट। ये वाला कोड हमने बनाया था, यहाँ पे इसको पेस्ट कर दीजिए और इस सबको कमेंट आउट कर दीजिए।
जो पहले कोड लिखा हुआ है उसी को करना है और कुछ नहीं करना है। बस इसको हम कर देंगे कमेंट आउट। यहाँ पे ये सब देने की जरूरत है ही नहीं, कुछ नहीं देने की जरूरत है। ये सब सिंपल करना है। मी डॉट परचेज 3 इक्वल टू, यहाँ पे कर दीजिए मी डॉट एसआरसी आइटम डॉट सेलेक्टेड आइटम, दैट्स इट, हो गया। वही कोड है, सेम कोड। अब इसको रन कीजिए। अब यहाँ पे मैंने टी किया, जैसे ही इस पे डबल क्लिक करेंगे देखिए ये आ गया, और यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, बाकी सारा काम हो गया आपका। अब आपको कुछ करना नहीं है, राइट। डबल क्लिक स्पेस, सॉरी टैब, और आपका काम कर गया। तो लिस्ट व्यू और लिस्ट बॉक्स में बस इतना ही डिफरेंस है। फाइन, डन। ओके, इसका फॉन्ट थोड़ा अच्छा करूँ, अच्छा नहीं लग रहा है मुझे, तो इसके फॉन्ट को हम कर देते हैं ट्रमश और 10 फॉन्ट में। हाँ, अब ठीक दिख रहा है मुझे। फाइन, अब यहाँ तक तो हो गया, लेकिन जब हम टैब मारे तो ये यहाँ पे शो हो रहा है, तो हम बार बार फिर एक बटन लगाएंगे क्या ऐड करने के लिए? नहीं ना, हम चाहते हैं कि जैसे ही यहाँ से निकले तो यहाँ तो आए ही आए, यहाँ आए चाहे ना आए उससे कोई मतलब नहीं है, बट डाटा जो है यहाँ पे जरूर आ जाए। ओके, तो उसके लिए हमें क्या करना है? उससे पहले एक चीज और देखिए। सपोज दैट मान लीजिए कि हमने यहाँ पे टी लिखा, राइट। अब हमको यहाँ से डिलीट करना है और अभी कुछ नहीं करना है। आप कहीं क्लिक कर दे तो ये हट जाना चाहिए, लेकिन ये हट नहीं रहा है ना। और दूसरा, आप देख रहे हैं कि ये नीचे भी ये स्क्रॉल आ रहा है, जबकि ये स्क्रॉल नहीं आना चाहिए, राइट। और जब ये अगर पूरा आइटम आ रहा है तो इस साइड स्क्रॉल जब आ रहा है, इस साइड का तो चलिए ठीक है, लेकिन नीचे वाला स्क्रॉल आ रहा है वो अच्छा नहीं लग रहा है ना। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि इसका विड्थ जाता है। तो दो चीजें हमें सही करना है। क्या करना है? जब इस पे हम क्लिक करें कहीं पे, तो यूजर फॉर्म क्लिक पे जाइए और लिख दीजिए मी डॉट एसआरसी आइटम डॉट विजुअल इक्वल टू फॉल्स। अब इससे क्या होगा? सपोज दैट आपने लिखा, लेकिन कहीं आपने क्लिक कर दिया दूसरी जगह, तो ये फॉल्स हो गया, राइट। तो यहाँ पे तो हट रहा है, लेकिन यहाँ पे जब आप क्लिक करो, यहाँ पे क्लिक करो तो दिखाई नहीं दे रहा है, राइट। यहाँ पे जब क्लिक करो तो ये हट नहीं रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? सेम कोड हमको इसके मल्टीपेज 1 क्लिक पे भी हमको करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्लिक पे जाइए और यहाँ पे लिख दीजिए मी डॉट एसआरसी आइटम डॉट विजुअल इक्वल टू फॉल्स। स्टेप बाय स्टेप करना है, तब जाके हर चीज आप समझ पाएंगे। अब आप लिखिए यहाँ पे ए, और आपने कहीं क्लिक किया वो बाहर हट गया। आर, अब यहाँ क्लिक करेंगे तो नहीं हटेगा, लेकिन यहाँ पे क्लिक करेंगे तब ये हटेगा, राइट। ओके, अब दूसरा चलते हैं कि यहाँ पे जब हम हटा रहे हैं तो नीचे ये वाला स्क्रॉल आ रहा है, ये हम नहीं चाह रहे हैं। तो इसके लिए बेसिकली करना क्या है? जो हमने यूजर फॉर्म इनिशियलाइज में ये 144 किया है ना, इसको थोड़ा कम कर दीजिए, 130 हम कर देते हैं और यहाँ पे चलते हैं। तो अब ये यहाँ तो स्क्रॉल आना भी चाहिए, लेकिन यहाँ पे अब नीचे वाला स्क्रॉल अब नहीं आएगा, राइट। अब चलिए दोनों चीज करके देखते हैं। अब मान लीजिए फिर से हम यहाँ पे कोई कोड डालते हैं, और जब हम टैब ले रहे हैं, यहाँ पे एक गलती हो रहा है। क्या हो रहा है? मिस्टेक ये हो रहा है कि यहाँ पे जो आप देख रहे हो ना, कि जब हम यहाँ से निकले तो ये तो ओपन नहीं होना चाहिए था। और ये ओपन क्यों हुआ? क्योंकि आपको पता है कि जब हम यहाँ से निकल रहे थे, इस कोड पे हमने डाला था कुछ, आप देखिए हम बताते हैं। यहाँ पे जब हमने लास्ट में क्या कर रहे थे, शो लिस्ट को फॉल्स कर रहे थे, लेकिन जब डायरेक्टली आप इस कोड को रन करेंगे, मतलब कि डायरेक्टली यहाँ से कोड रन होगा, तो उस समय तो ये फॉल्स होगा, तो ये आपका लिस्ट बॉक्स दिखा देगा। तो इसके लिए हमें सिंपल कुछ नहीं करना है ज़्यादा, यहाँ पे कर दीजिए शो लिस्ट इक्वल टू ट्रू। यहाँ पे शो लिस्ट को ट्रू कर दीजिए, और जब काम खत्म हो जाए तो इसको फॉल्स कर देंगे। जैसे यहाँ पे रन कीजिए, यहाँ पे मैंने डाला 1 2 3 4 5 और बाहर आया तो ये आ गया। अब अगर हम यहाँ पे कोई चीज सिलेक्ट करते हैं तो क्या हो रहा है? टैब निकाले, हमारा यहाँ पे परफेक्टली काम कर रहा है। अब इसके साथ हमें आइटम को यहाँ पे ऐड करना है, राइट। हालांकि वीडियो बहुत लंबा हो गया है, एक ही चीज को समझाने में बहुत ही स्टेप बाय स्टेप समझाने का कोशिश किया मैंने। आई थिंक आज का वीडियो बहुत लंबा भी हो गया है, तो आज यहीं पे इस वीडियो को खत्म करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में ऑलमोस्ट आपका इनवॉइस खत्म हो जाएगा, इंक्लूडिंग तो बारकोड जनरेट करने के बारे में जो मैंने बोला था, वो भी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में आपका खत्म हो जाएगा। तो उसमें आइटम को ऐड करना, टोटल अमाउंट को ऐड करना, बारकोड जनरेट करना, प्लस आइटम को ऐड करना भी जो है, यानी आइटम को अपडेट और एडिट करना भी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करा देंगे। तो परचेज इनवॉइस जब कंप्लीट हो जाएगा तो आपका सेल इनवॉइस एक वीडियो में पूरा कंप्लीट तैयार होगा। वो क्यों तैयार होगा? उसका रीजन है कि हम जस्ट करेंगे, इन सारे डिजाइन को जस्ट कॉपी पेस्ट करेंगे और उसको ले जाएंगे पेज नंबर 2 पे, और हमारा कोडिंग सारा वही रहेगा सेम।
तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर और अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।